वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। संत राधे राधे गमछा लगा करके और चंदन लगा करके पीला वस्त्र पहन करके मार्केट में जब जाते थे तो लोग कहते कि जज साहब आ रहे हैं, ये जज साहब आ रहे हैं। इधर जाते थे तो इधर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जा तो उन्हें लोग कहे जज साहब आवतड़े, इन्हें जाते इन्हें लोग कहे कि जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं, ये तो साधु बने हैं। अब वीरेंद्र बाबा को कोई जज कहे तो कोई मानेगा? डायरेक्ट मेरा लाइसेंस है चंदन टीका माला वेद। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण है, इनको क्यों जज कहते हैं? एक मास्टर बगल में थे कि कहे कि महाराज ये पहले जज ही थे, पहले ये जज की पोस्टिंग थी, जज थे। तो संत ने पूछा कि जज के बाद साधु क्यों बन गए, जज होने के बाद साधु क्यों बन गए? तो लोगों ने कहा कि जज के बाद साधु, एक केवट के चलते ये साधु बन गए। इस गांव पर केवट है कि नहीं? लोग नहीं है। इसमें अगर केवट बैठे हो तो गौर से सुनना। छोटा व्यक्ति भी बड़े का विचार बदल सकता है, छोटा व्यक्ति भी बड़े का विचार बदल सकता है, लेकिन कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। तो लोगों ने कहा कि कैसे केवट बदल दिया? तो अब कथा की भूमिका रुला जान ली। कथा का भूमिका, जहां जज नौकरी करत रहे वही के बगल में एगो गांव रहे, वही गांव के केवट रहले। जज जहां नौकरी करते थे ना, उसी के बगल में एक ग्राम सभा था, वही का केवट रहे। और एक बात और गौर करेंगे, ये कथा कोई बनावटी कथा नहीं है, पौराणिक नहीं, हकीकत कथा है जो कथा मैं बोलने जा रहा हूं। अगर समझ में आ गई बात तो आपका विचार बदलने का गारंटी हम लेते हैं कि आपकी नजरिया और विचार तो तुरंत बदल देंगे महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। वही गांव के बगल में वो केवट रहल। केवट के 2 गो बेटा रहले आ एगो बेटी। केवट के को गो बेटा रहले? 2 गो आ एगो बेटी। तो बेटन के बियाह हो गए रहे, लड़की के शादी भइल ना रहे। केवट अपना लड़कन से कहे कि बाबू चलता कहीं सेठ जी की यहाँ, गरीब आदमी मान लिया पैसा लेके कर्जा लेके बेटी के बियाह हो जाए। तो लड़का कहे सो चली पिताजी कर्जा लिया जा। तो सेठ की यहाँ कर्जा लेवे गए लोग। सेठ जी कहे कि कहाँ आइल बड़ा? केवट कहे 500 रुपया दे दी। ये कथा हकीकत है, लेकिन समय की कथा है, पुरानी कथा। इस कथा को माननीय राजेश्वरानंद जी ने, आप सुनिएगा, शरीर तो नहीं है लेकिन उनकी कही कथा है जो वीरेंद्र बाबा आज उस संत की महिमा गा रहे हैं और उनकी कथा आपको बताने जा रहे हैं। बोलो संत भगवान की जय। केवट अपना लड़कन के लेके गई सेठ जी की यहाँ। सेठ जी कहले कहा बड़ा? अत सरकार रुपया दे दी 500, हमारा बेटी के बियाह हो जा, पैसा बिना शादी रुकल बा। तो सेठ जी पैसा देले 500। अब पैसा दे के रजिस्टर पर चढ़ा ले, रजिस्टर पर लिख ले, पैसा लेके अपना बेटी के बियाह धूमधाम से कैले केवट। आ धूमधाम से कैला के बाद लड़कन से कहले कि अब तो लोग कमाए जा, कमाए जा, लड़की के बियाह हो गई, कमैया लोग तो पैसा दिया जाई। लेकिन केवट कैले का, गाँव के बगल में एगो रघुनाथ जी के मंदिर रहा। इन बच्चों को डांटोगे, ए सारा कथा बिगड़ जाएगी, बच्चों को बैठा लो पहले। जो लोग बच्चे लेकर आए बच्चों को बैठा लो, शांति बनाओ, तब सुनने में आनंद आएगा, करेजा टूट जाएगा। कथा आज का सुनकर देखो कि बाबा क्या बोल गए। बड़ी प्रेम से सुनो, बोलना पाओ तो लेकर बोलना। असल में लड़कनों का गलती ना है, आनंद नगर के अभी बुढ़वा बुढ़िया नहीं सुधर लेते, एक उनका कौन गारंटी? हाँ, गाँव का बुढ़वा बुढ़िया वही खोल का बात।
न चले के सहूर बा, न बैठे के सहूर बा, न चुपचाप बैठे के सहूर बा। बार बार बैठा तड़ी तब से अपन टूटल छाटल सुर। कथा में हे तर लोग बैठल है साइलेंट, एगो सुई गिरे तो बुझा जा सुई गिरल है, तब न कथा का आनंद आएगा। हम दिमाग का बदलना चाहेंगे, आप अपने बात में लगोगी तो कथा कैसे हो पाएगा। बोलो शंकर भगवान की। केवट गौवा के बगल में रघुनाथ जी के मंदिर है। कोई मंदिर पर जाके माला ले ले, तुलसी के माला, तुलसी के माला। अबे हम बतौली हाँ, तुलसी का माला लेने वाले लोग गौर करेंगे। एकर तक गारंटी राउर नाई ले कि रौरा स्वर्ग में जाए कि ना, बैकुंठ जाए कि ना, गौलोक जाए कि ना, लेकिन इसका गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूं, तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नर्क नहीं होगा। ये मेरा दावा है, तुलसी पहनने वाले व्यक्ति का कभी नर्क। बोलो सच्चे दरबार की। कमेटी के लोग के आजा है ना, तू एगो लड़का है, लड़कन के पहले डांट, ये बच्चों को बैठाओ पहले यहाँ करके। सारा कथा बर्बाद हो जाएगा आज। बा कमेटिया में क्यों सुना था, आनंद नगर में क्यों लड़का कमेटी के बा है जो फील्ड बना के दौड़ता है। बाप हो बाप, गजब के लड़का। जवरवा में ढेर लड़का में बड़ा का बैठाइए इनको। इतने लोग सुनने के लिए आए, सुनाए तो कैसे सुनाएंगे हम। फील्ड लंबा है। दो बेटा दो का नाम आई चल रहा एगो होई बीच में एगो लाग गल बाहर ठोमार रहा एक बराबर रहे तो तब तकले में भी बुझा लगे हम केने लोग कहाँ कौन और बोल बौके के लिखा है ना, बैठा दे तब बौके के लिखा ही नहीं। 40 बरस के कथा में पहले बेर होई एगो मिलल बा। होई जैसे घर बटाला तो देवाल ला चल जाला, तक रहे नहीं तो रही है तो देवाल। बोलो शंकर भगवान की। ये कथा लाइव चल रही है, बड़ा गौर से सुने। हम बार बार बोलेंगे नहीं, कमेटी के लोग बैठाएंगे। इन बच्चों को कहीं टहलने मत दें, आप शांति बना करके बैठा लें। जो बेटियां बहन बाहर से आ रही हैं आप भी बैठ जाए, भीड़ काफी है, सुनने का प्रयास करो। आप माहौल बदल जाता है, कथा का टाइम मेरा समाप्त हो जाता है, हम कथा कहाँ कह पाते हैं। बार बार बोले हई लड़का तो हो। गौवे के बगल में मंदिर रहे रघुनाथ जी के। केवट गईले मंदिर पर जाके मोहन जी से पहले माला दे ही न, तुलसी के माला दे दे मोहन जी। आई माला लेके रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान के पुजारी बन गए। केवट के नाम रहे भोला। का नाम रहे? भोला। जौना और जहाँ लोग कहे भोला का हाल चाल बा, तो कहे रघुनाथ जी जाने। और बेटा कमाए गए बड़े अत रघुनाथ जी जाने। खेते में गेहूं कैसन बा भोला अत रघुनाथ जी जाने। भोजन कैला है अत रघुनाथ जी जाने। दुल्हन के का हाल चाल बा अत रघुनाथ जी जाने। नाश्ता पानी भई तो रघुनाथ जी जाने। सगरी बतिये रघुनाथ जी, एगो शब्द दूसर ना। जेकर भरोसा रघुनाथ पर हो जाइए ओकर सहारा करिए कि ना करिए। ध्यान दे, कागज वही है, आधार कार्ड बनाता, श्रम कार्ड बनाता वही कागज है, रामायण लिखा गया है वही कागज है, जो बच्चे पढ़ते हैं वही कागज है। गवर्नर के मोहर लगा था तो 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, उसको नोट कहा जाता है। कागज वही है। वही पत्थर है जिस पत्थर पर आप बाइक चलाते हो, वही पत्थर है जूता चप्पल पहन के लोग जाता, वही पत्थर बा जो पर बैठ के टॉयलेट कर जाता, वही पत्थर है जहाँ लोग अपना क्या क्या करते हैं, क्या कहें हम। और उसी पत्थर को कारीगर छिन्नी हथौड़ी लेके बैठ करके बनाता है तो मूर्ति बन जाती है, उस मूर्ति का पूजा होता है।
ताली बजाया करो जहां लायक हो। हमारे ऐसा वीरेंद्र नाम है गांव पर बहुत जवार में हुई, लेकिन वीरेंद्र की बात आप सुनने के लिए आए हो तो कम से कम शांति बना करके प्रेम से सुनने का प्रयास करना। केवट मंदिर पर जाके केहू पूछे भोला आरती हो गई, रघुनाथ जी जाने पूजा कब भइल, रघुनाथ जी जाने भगवाने पर भरोसा को के तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चस्खा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। मंदिर में पूजा करत है कि सर पे सीताराम, जेकरा कपारे पर भगवान के सहारा हो जाई ओकरा दुनिया देश से मतलब कोई नहीं है। कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, 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 क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, बोल दी राजा रामचंद्र की। केवट परमात्मा का दीवाना बन गए बाबू, केवट भगवान के दीवाना हो गई है। बेटा कुल रुपया कमा के भेजले, कहे पिताजी सेठ जी के पैसा ले आके कर्जा जौन बात दे दिया। अब देखिए कथा यही से प्रारंभ है। लड़का कुल रुपया भेजले, पैसा लेके सेठ जी के यहाँ गई। सेठ जी कहले कि भोला पैसा देवे के लिए बड़ा कहा, तो कहले रघुनाथ जी जाने। कहले लड़का कमाता है सो, तो कहले रघुनाथ जी जाने। कहले कितना पैसा ले आयल बड़ा, तो केवट कहले कि रउरा कितना पैसा भइल, अपन जोड़ के पैसा ले ली। पैसा जब हिसाब कैले सेठ जी, तो जितना पैसा आयल ओकर, अरे ब्याज जो ना हिसाब से रहेला ओकरे दू इतना बढ़ा के पैसा बतौले। केवट कहले जब पैसा होता तो ले ली, तो पैसा तो सेठ जी ले ले, सेठ जी पैसा ले ले। अब पैसा लेला के बाद कहले तनी एक गिलास पानी ले गो। केवट गईला पानी आवे, आ तोले पर्चिया बदल के दूसर पर्ची दे देले कि एको पैसा जमा ना। भोला इले तो कहले पर्ची पढ़ल, भोला गंवार आदमी बिना पढ़ल। कहले पर्ची पढ़ल, पैसा देले बड़ा तो पैसा जमा बा, पर्ची पढ़ल। तो भोला अपना भोलाई पर कहले रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। कागज लेके गईले मंदिर पर, भगवान के मंदिर के सामने धो देले।
मूर्ति के लगे धो के कहले है राउर कागज बार औरे जानी राउर काम जाने। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, जेकरा भगवान पर भरोसा बा दुनिया के मतलब ना राखी। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद सेठ जी FIR दर्ज कैले, आई केस वही जज के लग गई। कौने जज के? जौन जज साधु बनल रहे। कागज गई तो जज के लग बुलावल गई, लोग केवट गई आ सेठ जी कागज जब मिलल तो जज साहब कहले कि केवट पैसा दे दिले बड़ा। केवट कहले हाँ सरकार पैसा तो दे दिले बानी। कहले पैसा के लेन देन भइल तो जो कोई रहल कोई था? तो भोला आदमी कहले सरकार वहां कोई नहीं थे, हम थे, सेठ जी थे, और वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। जज साहब कहले कि रघुनाथ, ये रघुनाथ कौन है? केवट कहले सरकार आपको क्या समझाएं, वहां कोई नहीं था, हम थे और सेठ जी थे, और वहां केवल रघुनाथ जी थे। जज साहब कहले चलो दूसरे दिन फैसला हुई। अब जज का कहले अपने रुपया के, आपन रुपया लगा के सम्मन जाहिर कैले रघुनाथ के नाम पर। कथा बदलत जाता, ध्यान दे। केकरे नाम पर सम्मन कटा गई? रघुनाथ के नाम पर। और रघुनाथ के नाम के सम्मन लेके 4 गो सिपाही जाता है। वो गांव पर गए लोग, पूछल लोग रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? तो लोग कहले साहब यहाँ तो कोई नहीं है। वो गांव पर गए लोग, रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? तो लोग कहले यहाँ भी कोई नहीं है। जौनी गांव पर मंदिर रघुनाथ जी के रहल, सिपाही लोग कहले यहाँ रघुनाथ नाम का कोई आदमी है? तो लोग कहले रघुनाथ नाम नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। केकर मंदिर बा? रघुनाथ जी के। सिपाही कहले बताओ कहाँ है? तो गांव के लोग कहले कि गांव के पूर्व बा मंदिर, ऊपर लिखल रहे रघुनाथ जी का मंदिर। महंत जी रामायण पढ़त रहे, आ केवट मंदिर धोवत रहे। सिपाही गए तो सिपाही कहले गे तुम्हारा नाम रघुनाथ है, तुम्हारा नाम रघुनाथ है। अब महंत जी रामायण पढ़ता है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, मंगल भवन या मंगल हारी, रामायण पढ़ता है। आ सिपाही पूछत रहे रघुनाथ नाम तुम्हारा है? महंत जी काहे के बोले जी परमात्मा का दीवाना है, किसी से बात करना नहीं चाहेगा महाराज। एगो सिपाही कलश काहे बोल नहीं रहे हैं? तो एगो कलश नहीं बोलता तो सम्मन रामायण पर धो दो, लिखा तो गया है रघुनाथ, यही नाम है रघुनाथ नाम का, यही आदमी है। रामायणवा पर सम्मनिया धो के लोग चल गए। आज जब चल गए लोग तो महंत जी पूरा पूजा कब भैया तो देखा था नहीं तक चिट्ठी कागज खोल के जब पढ़े लगले कि रघुनाथ के नाम से सम्मान आया है, 5वां दिन जज के सामने हाजिर होना है। महंत जी पहले फूट फूट के रोले। महंत जी कहले कि भगवान आज ले रौरा नाम पर केहू कान के झुमका देले बा, भगवान के पहिरे के, केहू मुकुट देले बा, केहू करधनी देले बा, केहू पहुंची देले बा, केहू पीताम्बर देले बा, लेकिन आज वे रघुनाथ के नाम पर रौपट या सम्मान ना आयल बा। दुनिया के मालिक के ऊपर सम्मान। महंत जी रोवे लगले। महंत जी कहले ए भोला, भोलवा, ए भोला। भोलवा सूर्या के मंदिर बाहर था, सीताराम 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 करता। 4 बार बोलो नहीं बोलो तो खड़ा हो गया, कह रहा ए भोला, ए भोलवा। भोलवा लौट के आई, कलश का बोलाओ तनी का तबे से बोलता नहीं। महंत जी कहले बता, जज के लग गए तो कुछ कहले बड़े का उल्टा सीधा? तो भोला कहले कुछ कहले तो नहीं बानी, अतः सम्मन आई बा रघुनाथ के नाम से बकलो।
भोला कहले का लिखल बा तो 5वां दिने जज के पास जाना है, जज से कुछ कह के आए हो का? भोला कहले साहब हम कुछ कहले नहीं की। जज साहब कहले कि बताओ पैसा कटा नहीं है, पैसा तुम जमा नहीं किए। तब कहली साहब पैसा हम देले बनी। तो जज साहब कहले जब लेन देन हुआ है तो वहां कोई था? तो हमने कहा वहां कोई था नहीं, हम थे, सेठ जी थे, और वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। महंत ने कहा झूठे नाम रघुनाथ का काहे लिखवा दिया? झूठे रघुनाथ का नाम काहे लिखवा दिया? झूठे भगवान को फंसा रहे हो। केवट जो रहे गरीब आदमी कलश की महाराज, भगवान कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप बताओ परमात्मा को लोग कहते हैं इस मंदिर में है, भगवान मंदिर में क्यों रहते हैं? अगर मंदिर में रहते तो वीरेंद्र बाबा कैसे बोलते? आपके सबके अंदर परमात्मा है। और यहाँ जितनी हमारी बेटियां बहन बैठी हैं, अपने को कभी कमजोर न समझना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके घर घर में भगवान है, घट घट में भगवान है। आप जहां खोजो वही भगवान है महाराज। केवट कहले सरकार हम बुरा क्या कह दिए? जज ने कहा कि तुम जब पैसा दिए हो तो कोई था वहां? तुमने कहा वहां कोई नहीं थे, रघुनाथ जी थे। सेठ जी रहले, हम रहली, जज साहब रहले। महंत जी कहले अब जाओ 5वां दिन तुमको फिर इजलास में जाना है। भगवान के नाम का सम्मान आ गया। सोचने में ये बात तो बताओ जो लोग सोचेंगे क्या होगा? जब भगवान के नाम पर कोई FIR आ जाए, थाने से कोई रपट आ जाए, तो इस गांव के लोग पागल हो जाएंगे कि नहीं? नहीं होंगे, नहीं होंगे। कौन आदमी के नाम से आ सकला, फलाने राजभर, फलाने मुसहर, फलाने यादव, फलाने मिश्रा, फलाने पांडे, उनके नाम से रपट आ सकेला, उनका लड़का बदमाशी कैले बा, लेकिन भगवान के नाम का संबंध। धीरे धीरे दिन बीते लागल। महंत जी कहले केवट वो काम कर, 5वां दिने आज जज के पास जाएगा। पहले विचार बना लेला कि परी मामला फेल न हो का कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर सिर जानकी मैया, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर सिर जानकी मैया, सिया रघुबर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरी कटेंगे कष्ट तमाम, तेरी कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, बोल दी राजा रामचंद्र की। महंत जी कहले केवट एगो काम कर, पहले मंदिर धो ले। अब मंदिर धोला के बाद भगवान के नहवाओ, चंदन के लेप लगा दे और नया कपड़ा ले बनी भगवान को पहना दो। पहले आज पहली बार जज के सामने भगवान को जाना है। विश्वास अगर बढ़िया रहेगा तो परमात्मा आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। गौर से कथा को समझना। भोला एक को रोवता, एक और भगवान के नहवावता, चंदन के लेप लगौलस, बढ़िया कपड़ा पहनौलस, सुंदर बना के भगवान के कलश, भगवान आपको पहली बार इजलास में जाना है और वो भी जज के सामने जाना है, थोड़ा बढ़िया पहना दे, आपको जाना न है। भोला आदमी अपन गंवार आदमी अपन करता, सजी कैला के बाद जब जाए लागल तो भगवान के मंदिर के सामने
परमात्मा के जहां मूर्ति रहे वो जी मूड़ी पटक के आप केवट हाथ थमा के भगवान के करत भगवान हाथ पकड़ो पहले। भगवान मंदिर में से सोचा था नहीं कर क्या रहा है कि पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाए। हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। एक बात बताना है आप, कोई भक्त का मर्यादा खराब होगा तो दोष किसको लगेगा? भगवान को। लेकिन भक्ति में शक्ति होना चाहिए, भक्ति में दम होना चाहिए। केवट गई बड़े मंदिर में से गई ले, मंदिर में से गई ले अब जज के पास, तो देखत रहे कि पहले वे सेठ जी जाके बैठल बैठे। थाना में सुनवाई किसका होता है? जिसके पास पैसा है। थाना में सुनवाई किसका होता है? जिसके पास लोग हैं। कोई गरीब आदमी जाएगा उसका कोई सुनेगा? कोई सुनेगा? केवटो गई ना तो देखा था जज साहब के बगल में कुर्सी पर सेठ जी बैठल बैठे। जज कहे केवट आ गए? केवट कहे हाँ सरकार हम आ गए। जज ने कहा तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? जजों का माथा खराब है। जज ने पूछा तुम्हारे गवाह रघुनाथ, रघुनाथ कहाँ है? तो केवट भोलापन में कहा साहब रघुनाथ कहीं यही होंगे, कहीं यही होंगे साहब। जज ने कहा रघुनाथ को बुलाओ गवाही देने के लिए। रघुनाथ के नाम से ये सम्मान गया है ना, रघुनाथ को बुलाओ। केवट ने कहा साहब कहीं यही होंगे, बुलाइए आप। आपके पास अर्दली है, सिपाही है, गेट पर बुलाने के लिए दो लोग रहते हैं, कर दीजिए बुलाएं। सिपाही गेट पर खड़ा हो गया, गौर से सुनिएगा। अब सिपाही आवाज दे रहा है रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। सिपाही जब 3 बार आवाज दिया, 3 बार आवाज जब दिया तो देख क्या रहा है, जज के सामने भगवान आ रहे हैं। चाल लटपटी सी, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। ताली बजाओ बढ़िया में। केवट मन मार के बैठा है कि भगवान का नाम मैंने तो ले लिया है, लेकिन सहारा अगर आपका अच्छा होगा ना तो सहारा देने वाला आएगा। और वीरेंद्र बाबा गारंटी के साथ आज कथा में बोल रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया परमात्मा आपका सहारा करेंगे। अगर कहीं अजमाए हो तो आप जान लो कि मेरे पास कुछ नहीं था और भगवान ने क्या नहीं दिया है। बोलो सच्चे दरबार की। जज कुर्सी पर बैठा है वहां, अब भगवान एक लाठी ले ले बड़े, कपार पर फेंटा बा, चंदन लगोले बड़े,
फटहा धोती या फटहे कुर्ता। आज जब जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ कहाँ है, तो लाठी लेके भगवान वहीं से बोल रहे हैं कि साहब मैं आ रहा हूं साहब मैं आ रहा हूं। लेकिन भगवान जब बोले ना तब पहले केवट वहीं फूट फूट के रोने लगा। मैंने तो भूल करके भगवान का रघुनाथ का नाम ले लिया, और रघुनाथ हकीकत आ रहे हैं, हकीकत में परमात्मा आ रहे हैं। चार लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन गए। भगवान आकर के डंडा लेके खड़े हो गए, लेकिन केवट जज को नहीं देख रहा है, सेठ को नहीं देख रहा है। केवट का निगाह केवल भगवान पर है कि भगवान आ गए। हमारे जैसे गरीब आदमी का गवाही देने के लिए भगवान आ गए। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने परमात्मा गवाही देने के लिए आ गए। ये मेरा परमो भाग्य है, सौभाग्य है। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान बोले जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि रुपया का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे? जज तुम करके बोल रहा है। ऐसे ऐसे गरीब लोग कितने लोग आते हैं तो जज आप नहीं कहेगा, रौलो नहीं कहेगा, जी नहीं कहेगा, जज कह रहा है आओ सामने खड़े हो जाओ। अरे एक बार जज नहीं कहा कि आके कुर्सी पर बैठ जाओ। गरीब आदमी का कई जगह कहां है महाराज? गरीब लोगों का सहारा कौन देने वाला है? अगर देंगे तो परमात्मा देंगे। ये कलिकाल में गरीब को कौन पूछने वाला है? भगवान को एक बार नहीं जज कर रहा है कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। गवाही देने आए हो तो तुमसे प्रेम से बात करें। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहे कि जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि रुपया का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे? भगवान कहे हाँ वही हम थे। जज ने कहा कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। अंतर्ध्यानी भगवान से क्या छिपा हुआ है? परमात्मा ने कहा साहब तीसरे नंबर की अलमारी इसके घर पर है सेठ के, और ऊपर रजिस्टर रखा गया है। 4 गो सिपाही भेज करके रजिस्टर मंगवाया जाए। 4 गो सिपाही गए और रजिस्टर को लेकर आए। रजिस्टर में पैसा बेबाक था, पैसा जमा था। जज ने कहा सेठ ये कागज तो बता रहा है कि तुम्हारा पैसा फुल जमा है, ये कौन कागज दिखाए हो? सेठ ने कहा साहब मैं गलत कागज दिखा दिया हूं। जज 4 को सिपाही बुलवा करके कहा इसको हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दो। सेठ को जेल में डाल दिया गया। कथा तो अब होने जा रही है, गौर से सुनना। अपने चेम्बर में जज गया और चेम्बर में जाकर के कहा कि केवट को बुला ले आओ। भोला को ले आओ, भोला को बुलाओ। सिपाही गया कि कहा कि ऐ भोला। भोला कहा कि क्या बात है? तो चलो चेम्बर में जज साहब बुला रहे हैं। केवट जब भगवान जाने लगे तो पहले फूट फूट करके बैठ के रो रहा था कि परमात्मा जीवन भर मैंने तपस्या किया लेकिन आप नजर से दिखाई नहीं दिए, और हमारे जैसे गरीब आदमी का गवाही देने के लिए आप आ गए। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का गवाही, आप मेरे जैसे केवट की गवाही देके जा रहे हो। फिर मिलन हो ना मिलन हो, लेकिन हमारे जैसे गरीब व्यक्ति का गवाही देके जा रहे हो। भगवान तो चले गए, लेकिन चेम्बर में केवट को जज बुलवाया। कहा कि केवट को बुलाओ। केवट आया। केवट कांप रहा है कि जज अब क्या फैसला करेंगे, तो जेल में पड़ गया। केवट गया तो जज अब क्या कर रहे हैं? जज कहे कि केवट कुर्सी पर बैठो मेरे सामने। अब कुर्सी पर बैठा रहे हैं। थोड़ा विश्वास ऊंचा हो गया।
जज ने पूछा, एक बात बताओ, वो जो गवाही देने वाले थे वो कौन थे? केवट ने कहा, साहब वो रघुनाथ थे। अब तो ये कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा, साहब जहां हम रहते हैं। अब तो तुम कहाँ रहते हो? केवट ने कहा, साहब जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा कि तुम और रघुनाथ एक ही पास रहते हो? केवट ने कहा, साहब हम दोनों आदमी एक पास रहते हैं। जज ने कहा, मंदिर बनवाया हो ऐसा आदमी तो था नहीं, कोई धनाढ्य व्यक्ति मालूम नहीं हो रहा था कि ये कौन थे। जज को अब यह सुबह हो रहा है, जज के सामने दिमाग बदल गया। जज ने कहा कि ये कौन थे, सही बताओ। केवट कहा, साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे वो मंदिर बनवाने वाले नहीं थे, गांव में घूमने वाले रघुनाथ नहीं थे, जो मंदिर में बैठे हैं सरकार वो रघुनाथ थे। जो मंदिर में परमात्मा बैठे हैं वो थे। जज ने कहा, एक बार और बताओ, जो मंदिर में बैठे हैं वो थे? केवट ने कहा, साहब वो रघुनाथ थे जो मंदिर में बैठे हैं। जज अपने कुर्सी पर से खड़ा हो गया। अब पहले तुरंत अपना रजिस्टर फाइल ऐसे फेंक दिया, अपने जैकेट को फाड़ दिया और जैकेट फाड़ करके चेंबर से बाहर जाकर के फूट फूट करके जज रोने लगा। आंख में आंसू लेकर के जज रो रहा है। सारे अधिकारी आ गए, जज साहब आप रो क्यों रहे हैं? महाराज आप कई करोड़ों के मालिक हैं, आप काहे रो रहे हैं? जज ने कहा, मुझे आज जज मत कहो, मेरा नाम जज से काट दो, मैं जज नहीं हूं। आज मेरे साथ जो घटना हुआ है मैं किससे अपना दिल खोल करके बताऊं? लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो जज रो करके कहने लगा, क्या? अरे सुख सारद नारद शेष गणेशहु, सुख सारद नारद शेष गणेशहु, के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? जज ने कहा, आज भगवान गवाही देने के लिए, एक केवट की गवाही देने के लिए मेरे पास आकर के खड़े थे। सोयाज विनीत अरे अदालत में केवटा की गवाह कहाते रहे, कुर्सी पे बना। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके दरबार में सब कुछ जाना है, आज मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था। मैं जज बन करके भगवान से गवाही ले रहा था, मैं परमात्मा से गवाही ले रहा था और कुर्सी पर मैं अधिकारी बना था। सोया जी विनीत अरे अदालत में केवटा की गवाह कहाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना
मैं जज बन करके गवाही दे रहा था और भगवान गवाही दे रहे थे। आप एक बात बताओ, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, जज हो, दरोगा हो, एक दिन भगवान के दरबार में गवाही देना है कि नहीं? नहीं देना है, नहीं देना है। आप यहां गलत कर लो, बुरा कर लो, किसी को सता लो, किसी का खेत ठेका लो, किसी के बेटा का हत्या करा दो, लेकिन वहां जाने के बाद साफ साफ हो जाएगा। लोगों ने कहा जज साहब होनी थी, हो गई। जज ने कहा मैं आज नौकरी का इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं जज नहीं बनूंगा। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप जज नहीं रहेंगे। जज को तुरंत उठा करके जज अपना रजिस्टर फेंक दिया, एक काला जैकेट फाड़ दिया और पॉइंट निकाल करके राधे राधे का गमछा, वृंदावन आप जाओगे तो मिलेगा, एक गमछा कान्हे पर लगाया और धोती पहन करके कहा कि मैं अब जज बनने लायक नहीं हूं। लोगों ने कहा आप रो काहे रहे हैं? जज ने कहा मैंने जितना रुपया कमाया है, किसी का खेत बेचवा करके, किसी महिला का गहना बिकवा करके दलाली लिया। जज का पोस्ट बढ़िया है कि बुरा है? नहीं बोलोगे? आज भी अच्छे पोस्ट पर रहने वाले लोग अच्छे हैं, लेकिन ये पोस्ट आपको अच्छा रहने नहीं देगा। जज ने कहा कि अब मैं जज नहीं, आज से मुझे साधु कहना। जज की परिभाषा यहां काट दो और कोई अधिकारी हमसे मिलेगा नहीं। अगर जो मिलेगा तो उससे बता दे रहे हैं, साधु कह करके बुलाएगा और साधु बन करके आएगा तो मुझसे बात करेगा। लोगों ने कहा जज साहब क्या कह रहे हैं? मंदिर पर जाकर के जज ऐसे मुड़ी पटक दिया। आप ईमानदारी से बोलना, भगवान का दर्शन आपको हो जाए तो आपका बेटा दिखाई देगा, घर दिखाई देगा, संपत्ति दिखाई देगी, नात रिश्तेदार दिखाई देंगे, डायरेक्ट परमात्मा आपको दिखाई देंगे। मंदिर पर जाकर के भगवान से रो करके कहने लगा कि परमात्मा, अपने जीवन में मैंने जितना किया ये सब मैंने बुरा किया है। वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर से बोल रहे हैं, ये भला बुरा का न्याय तो परमात्मा करेंगे। कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। जज रोने लगा और मंदिर पर मुड़ी पटक करके भगवान से निवेदन किया कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, अरे या तो गया हूं मगर जानता हूं, ये तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। जज भगवान के सामने रोकर कह रहा है, ये जमाने की चाहत ने तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया।
ज्यादा नोट रुपया कमाने वाले लोगों के मुंह पर भगवान का नाम नहीं आएगा। गौर करना, जो ज्यादा रुपया कमाते हैं ना, ज्यादा नोट, परमात्मा कभी यादें नहीं आएंगे। वो तो रुपया करने के चक्कर में मर रहा है। ये जमाने की चाहत ने तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं। ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। आखिरी लाइन जज ने कहा, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने लोग हैं, अगर इस तरह के बात पे आ जाए तो आपका दिमाग बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? अच्छा, तो किनका किनका दिमाग बदल सकता है? थोड़ा हाथ उठाना, सभी लोग उठा लो, ताली बजाओ बढ़िया रे। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। एक बात और बताइएगा, सही बोलने वाला आदमी कभी दबेगा? भगवान के सामने डायरेक्ट बोलेगा, इजलास में डायरेक्ट बोलेगा, सिपाही के सामने डायरेक्ट बोलेगा, और गांव में भी छतिया तान के बोलेगा। रातों दिन जो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, वो चोरी कितना छिपाएगा? वो इतना बढ़िया बोलेगा तो पकड़ लिया जाएगा कि नहीं? नहीं पकड़ा जाएगा। कथा बड़ा भाव से सुनिएगा। अच्छा, जज ने कहा आप साधु बनेंगे, साधु, आज साधु बन के रहेंगे। अब जज की नौकरी का इस्तीफा दे रहे हैं। कथा भी चलेगी 40 मिनट। एक निवेदन और, आप जितने लोग हैं शांति बना करके हाथ जोड़ के यो निवेदन बा, रोरा रुपया मत दे, पैसा मत दे, कुछ न दी, लेकिन सबके गोड़ पकड़ तनी पंडाल से कोई बाहर नहीं जाएगा। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगा बतन हाथ उठाइएगा, सभी लोग उठा लें, ताली बजा बढ़िया रे। बीच में 1 मिनट का ब्रेक।